हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे आजमाइश के बारे में। आजमाइश अगर इसकी हम अलग अलग तौर करें तो बहुत कुछ हम इसमें से सीखते हैं। सबसे पहले तो ये वो घड़ी आप पहुंचती है जिस घड़ी का हमें इंतज़ार नहीं होता। फिर ये एक राज की बात होती है जो आपकी ही ज़िंदगी में चलनी है। किसी को पता नहीं होता कि आप क्या किस तरह की बातों आपको पीस रही है। साथ में ये आपको मायूस भी करती है और मजबूत भी करती है, क्योंकि कलाम में ये मुक़द्दस में लिखा है आजमाइशों का आना ज़रूर है। आजमाइशें हमें ये बताती है कि असल में हम इंसान कैसे हैं, हम किस चीज़ को पसंद करते हैं और किस चीज़ को नहीं। जब हम यूनानी में देखते हैं तो इसकी वहाँ पे ट्रांसलेशन ऐसे दी गई है। मैं इसकी जब उर्दू में देख रही थी लिखा हुआ है फितना, यानी वहाँ पर हमारी फितरत का पता चलता है कि हम आजमाइश में कैसे हैं। बनी इसराइल के ऊपर जब आजमाइशें आती थी तो उनकी असलियत पता चलती थी कि जितनी देर उनको मिलता रहता था, जितनी देर उनको खुदा देता रहता था, वो खुश रहते थे। और जब थोड़ी ही देर में उनको मिलना बंद होता था और वो बुरबराना शुरू कर देते थे। आज हम अपनी ज़िंदगियों में भी देखेंगे क्या वो बुरबराहट हमारी ज़िंदगी में तो नहीं। जब हम बुरबराना शुरू कर देते हैं तो हमारी आजमाइश और ज़्यादा भर जाती है। तो कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे दो तरह की ज़िंदगी, ईमानदारों की भी ज़िंदगियों में आजमाइशें आती है और गैर भी जो ईमानदार है उनकी ज़िंदगी में भी आजमाइश आती है। हम कहते हैं सिर्फ गुनाहगार की ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम शुरू, ये आपके गुनाहों के ये गुनाहों की वजह से आपका ये हाल है। तो जब हम ईमानदारों की ज़िंदगी में देखते हैं तो खुदा उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने देखा है आजमाइश हमें मजबूत करती है और ज़्यादा हमें ये दिखाती है कि हमारा खुदा कैसा खुदा है। आए हम वो आयत पढ़ते हैं जो हम लोग देखते हैं कि खुदावन उन तमाम शिकस्ता दिलों के नज़दीक है। मेरे साथ निकाले बच्चे ज़बूर 34 और उसके 18 निकालें 34 ज़बूर और उसकी 18 जिसने भी पहले निकाल लिया। इसकी मैंने 3 लैंग्वेज में देखा तो तीनों में बड़ा खूबसूरत है, इंग्लिश में, उर्दू में और यूनानी में। यूनानों में इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वहाँ पर आपके और मेरे यस्सु का नाम और यहोवा खुदा का नाम आता है डायरेक्ट। उर्दू में हमें ऐसे नाम नहीं मिलता। यस शिकस्ता 40 और 4 नहीं 40 नहीं 18 34 18 ये से ये 34 अब 18 यस 18 यस। देखो खुदावन शिकस्ता दिलों के नज़दीक है। खुदावन शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और वो पस्ता जानों को बचाता है। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जब हम इसमें ये देखते ये दाऊद नबी था जो अपने ज़बूरों में ये बात कहते हैं कि खुदावन शिकस्ता दिलों में, यानी कि खुदा उन लोगों के नज़दीक है जो रंजीदा है, जो परेशान है, जो मायूस है। और जब हम इंग्लिश में देखते इसकी ट्रांसलेशन तो लिखा है खुदावन उनके करीब है जो टूटे हुए दिल है। खुदावन उनकी क्या करता है जी, मदद करता है, उनके जज्बात को समझता है। जबकि आजमाइश में कोई भी आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता। और जब हम इसको हिब्रू में देखते तो वहाँ लिखा है यहोवा टूटे दिलों वाले और यस्सु उन रूहों के करीब है जो उदास है। किनके करीब है? हम अपनी आजमाइशों में कहते हैं अब हम तकलीफ़ में, अब खुदा भी पाए हमारी मदद नहीं कर रहा। पर जब हम इसकी अक्सर लैंग्वेज में देखते हैं तो वहाँ पे लिखे है खुदा तो उन उदास रूहों के साथ है और यहोवा टूटे दिलों को बहुत ज़्यादा करीबी से जोड़ने की ताकत रखता है। हम अक्सर टूटी हुई चीज़ों को बेकार समझते हैं, ऐसा ही है, पर हमारा खुदा टूटी हुई चीज़ों को जोड़ कर दिखाता है कि मैं तेरा खुदा हूँ। अब मैंने दानियल की लाइफ में देखेंगे दानियल, उसकी ज़िंदगी में हम ये देखेंगे तूफ़ान थे। आपको पता है जब तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना तो अगर आपके साथ एक इलाही हस्ती है तो वो तूफ़ान के मुंह बंद करता है।
वो उन लोगों के मुंह बंद कर देगा जो आपके मुखालिफ उठे हुए हैं। यहाँ तक कि शेर भी आपके पाँव चूमेंगे, वो भी जानेंगे कि इसने जिस खुदा से क्या की थी, फरियाद की थी, मैंने इसको बेगुनाह साबित पाया है, इसमें कोई गुनाह नहीं। दानियल की ज़िंदगी में जब तूफ़ान आया, आजमाइश आई, तो उसने किसी और के साथ मसला हल नहीं किया था। बहुत सी आजमाइशें हमारे खाने की वजह से आती है। पहली आजमाइश अगर हवा और आदम की ज़िंदगी में देखा जाए तो आजमाइश खाने की वजह से है। फिर बनी इसराइल पर देखें, उनकी आजमाइश भी खाने की वजह से है और वो बुरबराए। फिर तीसरी आजमाइश अगर हम देखते हैं दानियल पर, तो वो भी खाने की वजह से है, पर उसने खुदावन को ज़्यादा अहमियत दी। और चौथी आजमाइश आपके खुदावन यीशु मसीह पर भी खाने की भी आई। ऐसी बहुत सी आजमाइशें खाने की वजह से, पैसे की वजह से आपकी ज़िंदगी में आती है, जो आपको मायूस करती है। पर आपके और मेरे यीशु ने दुआ करने में क्या की थी? तैयारी की थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल की ज़िंदगी में जब तूफ़ान आया था तो उसने क्या की थी? खुदा के साथ फेलोशिप रखी हुई थी, क्योंकि वो जानता था जिस खुदा की मैं इबादत करूँगा सिर्फ तूफ़ान को वही थमा सकता है। तो फिर वो शेरों के मुंह भी बंद हो गए। आज ऐसे बहुत से मुखालफत उठ जाते हैं, उनकी ज़बानें किसी जानवरों से कम नहीं होती, जो आपको अंदर ही अंदर फाड़ती है। ऐसे ही है। और कुछ लोग अहम वक्त पर आजमाइश जिन पर चल रही होती है वो पकड़े भी जाते हैं। क्या होते हैं? पकड़े जाते हैं। अब मैंने ईमानदारी की ज़िंदगी में इसलिए बताई कि क्योंकि हम समझते हैं ईमानदारों की ज़िंदगी में ज़्यादा आते हैं। जो ईमानदार है उनको हर रोज़ चुनाव करना पड़ता है कि मैंने किस चीज़ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आजमाइश ने आपको ये बताना होता है कि असल में आपकी पसंद क्या है, आप कैसे इंसान हैं। और आजमाइश में दुआ का पल्ला और खुदा का पल्ला ना छोड़ें। हालेलुया। इसमें सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तूफ़ान बाहर चल रहे हैं और आप क्या है? खामोश। एक और हम इसमें से हकीकत को देखेंगे, साथ निकाल ले यूहन्ना की अंजील, यस, और उसका 8 बाब और उसकी अगर हम 3 आयत, पर मैं चाहती हूँ हम 7 आयत पढ़ेंगे, क्योंकि इस स्टोरी से हम वाकिफ़ हैं। इसकी 7 आयत से 8 बाब और 7 आयत में चाहती पढ़ूंगी, जिसमें लिखा पहले पत्थर के बारे में। यस। अब ये ज़िंदगी वो है जो गुनाह करते हुए आईं वक्त पर पकड़ी गई। जब आईं वक्त पर इंसान पकड़ा जाए ना, तो कहते हैं कुछ लोग चिल्लाते मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। पर इस खसूसिया इसकी औरत की ज़िंदगी में हम ये देखेंगे कि अगर ये पकड़ी गई थी पर वहाँ पर ये खामोश भी रही। इस आजमाइश देखेंगे। 7 आई। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगाना गुनाह जो तुम में बेगाना हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। और वो सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वही बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। खुदावन का ये पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत है। ये औरत आही वक्त पर पकड़ी गई। अब हम ये देखेंगे कि इस पर जो आजमाइश थी कि इंसान अगर चोरी में पकड़ा जाए, पर वो एक ही हस्ती पर कहता है खुदावन हाँ मुझसे गुनाह हो गया। पर यहाँ पर हम देखते हैं फकी फरीसी इसे घसीट कर यीशु के पास लाते हैं। अब वो यीशु से पूछ रहे हैं बार बार कि खुदावन इसने गुनाह किया है, इसको सजा देनी है। अब यीशु किसी की सवाल का जवाब नहीं दे रहा। इस औरत ने खामोशी इख्तियार की, जबकि कलाम में लिखा है चुपचाप खड़े रहो और खुदावन की नजात के कामों को देखो। अब यहाँ पर
स्टैंड किसी और ने नहीं लिया। वो क्या मैं कहती हूँ कमाल ज़िंदगी होगी, मैं कहती हूँ स्पेशल ज़िंदगी होगी जिसके लिए यस्सु स्टैंड लेता है। यहाँ पर लोग उसे ताने मार रहे हैं, इस कदर आपको कोई पत्थर नहीं जल्दी मार सकता। जब लोगों के मुंह से लफ्ज़ निकलेंगे वो आपको अंदर से डिप्रेशन में ले जाएंगे, फिर आप उठे, क्योंकि आजमाइशी ऐसी होती है, होना नहीं चाहिए थी इंज पर हो गया तेरी वजह से। अब वहाँ पर यस्सु ये देख रहा है कि इसके साथ, क्योंकि वो सवाल ही ऐसा कर रहे थे, लिखा है मूसा ने हमें बताया है कि गुनाह करते वक्त ये पकड़े गए तो इनको संसार किया जाए, पर वहाँ पर दोनों का जिक्र था, मर्द और औरत का। मर्द क्या गया, भाग गया। ऐसी बहुत सी ज़िंदगी है जिन्होंने वादे किए होते, आपके साथ देने का वादा किया था, पर आइन वक्त वो छोड़ जाते हैं और आप उस आजमाइश में फंस जाते हैं। आपने आगे ज़बान की होती है कि आइन वक्त पर मैं तेरा पैसा दे दूंगा। सिर्फ इसकी ऐसी आजमाइश ना देखें, अगर ये वहाँ पर जना करती गई, पकड़ी गई, आजमाइश में आ गई है, पर यहाँ पर ये खामोश थी क्योंकि ये जानती थी ये मेरी गलती है, क्योंकि इसने सोचा होगा कि मैं एक ऐसे बंदे से फेलोशिप कर लूँगी जो ज़िंदगी भर मेरे साथ चलने वाला होगा। यस्सु इसके जज्बातों को जानता था क्योंकि ये कैसी अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ बर्दाश्त करी। वहाँ पर बहुत से फ़क्की फरीसी आए। आज से बहुत से लोग आपको फ़क्की फरीसियों से कम नज़र नहीं आएंगे, बहुत से ऐसे ही बने जो ऐसे ही ताने। अब यस्सु एक सवाल करता है, इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। फिर यस्सु मसीह ज़मीन पर झुक कर एक बात करना शुरू हो जाता है। क्या करता है? लिख कर। जैसे यस्सु मसीह लिखता है और जो जो देखता है उनको अपना गुनाह नज़र आता है कि ये तो मेरा गुनाह है। यस्सु ने ऐसी बात लिखी थी जो उनके ज़मीर को टच कर जाए, और उस औरत के लिए यस्सु ने स्टैंड लिया। जब बहुत से लोग रखना में आपके लिए खड़े नहीं होते तो यस्सु मसीह खड़ा हो जाता है, यस्सु मसीह स्टैंड ले लेता है। और उस दिन उस औरत के लिए उससे ज़्यादा स्पेशल दिन कोई नहीं था। वो जान गई थी कि अब जो खड़ा हो गया वो इनकी मुखालफत को रोक सकता है। वो जान गई थी कि मैं जिस खुदा के सामने खड़ी हूँ ये मेरी सारी बातों को जानता है। वो जान गई थी। कलाम में लिखा है, तुमसे पहले फैशा लोग मेरी बादशाही में एंटर हो जाए। क्योंकि ये एक तो गुनाह करते हैं, ऊपर से ये नहीं कहते कि हमने नहीं किया, डायरेक्ट बताते हमारा ये पेशा है, हम ये काम करते हैं। पर यस्सु मसीह ने यहाँ पर इसकी ज़िंदगी को बदलना था, क्योंकि यस्सु मसीह जानता था ये आजमाइशों से हर रोज़ निकलने की कोशिश करती है, पर कोई नए से नई इसकी ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं। आप कोशिश करते हैं, हर तरह की आप कोशिश करते हैं, पर हम अपनी ज़िंदगी का वो भारी बैग लेकर चलते रहते हैं जिसमें हर तरह की नाउमीदी भी हम अपने अंदर रख लेते हैं, और हर तरह की हसद भी, जो लोग आपको नहीं एक्सेप्ट करते हम वो भी लेकर रख लेते हैं। हर तरह की कमज़ोरियाँ हम अपने किस में रख लेते हैं? ज़िंदगी के सदूक में। और वो इतना भारी हमसे उठाया नहीं जाता। आखिर क्या होता है? हम गिर जाते हैं, और जब हम गिर जाते हैं तो लोग कुचलने के लिए आ जाते हैं। पर आपका और मेरा यस्सु मसीह वहाँ पर खड़ा होकर कहता है, इस औरत को वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं। याद करो, तुम्हारी आजमाइश पर भी तो मैंने तुम्हें उठा खड़ा किया। उस वक्त खुदा ने उसके साथ साथ बहुत सी जिंदगियों को खुदा ने क्या किया था? बदला था। जिन्होंने पत्थर फेंका था, असल में उनकी अन्ना भी नीचे गिर गई थी। जब यस्सु साथ होता है ना तूफान में, तो कश्ती जैसे मर्जी पानी की आए, तूफान आए, आप डर नहीं सकते। हमें खुदावन ने पता किसका लक़ब दिया है? अकाबों का। अकाब तूफान में एक्साइट हो जाता है कि तूफान है, अब मैं और ज़्यादा रफ्तार पकड़ूंगा। जब मसीह यस्सु साथ है तो फिर हमें खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। कलाम में लिखा है, आज़मा कर तो देख तो तेरा खुदावन कितना मेहरबान है। एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, चख कर देख, स्वाद लेकर तो देख मैं कैसा मेहरबान। तजर्बा तो कर कि मैं कैसा हूँ। दानियल ने वो तजर्बा किया था, दाऊद ने वो तजर्बा किया था। जो जो उसको जानते वो तजर्बे करते, वो यकीन करते हैं। इसमें मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, आजमाइश में सब्र बहुत ज़रूरी है, और बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजमाइश हमें ये बताती है तेरी फितरत ये है,
हम इसमें ये है, हमें परखा जाता है उस वक्त, हमें जांचा जाता है कि तेरी ये हैसियत है। हमें खाना घर में ना मिले, समझो उस वक्त आजमाइश का है। हम क्या कहते हैं, हम तो मर जाए। जैसे बनी इस्राइल को खाना नहीं ना मिलता था, कहते थे मूसा हम मर जाएं, कुछ और नहीं कहते थे, वो कहते थे हम मर जाए, क्योंकि आजमाइशें हमें ऐसा करती है, मौत मांगो मौत मांगो। ऐसे ही है, हम कहते हैं खुदा इस मुसीबत से चंगा है, ऐसे हालातों से चंगा है कि तू मुझे उठा ले, क्योंकि मैं ये आजमाइश नहीं है बर्दाश्त। कलाम में लिखा है कि वो अपने बेटे यस्सु को भेजता है, वो किसी की भी आजमाइश उसकी हद से ज़्यादा नहीं डालता, उतनी सी बोझ उस पर रखता है जितना वो उठा सके। गधे पर उतना सही बोझ दिया जाता है जितना सा वो उठा सके। आप देखेंगे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बोलते रहते, तोते ज़्यादा बोलते ना, और अकाब खामोश रहते हैं। और आपको पता, उठता ज़्यादा बुलंदी पर अकाब है, तोता ज़्यादा बोलता, रहता भी पिंजरे में। हमें खुदावन ने ऐसा मिशन दिया है कि हम ज़्यादा रफ्तार पकड़ें। जब यस्सु मसीह कश्ती में थे तो शागिर्द घबरा गए थे, पर यस्सु कश्ती में थे, सो रहे थे। जब आपके अंदर यस्सु है तो आप भी यस्सु की तरह आराम से सो रहे होंगे, कहेंगे अच्छा कोई बात, कुछ भी नहीं। आप देखेंगे जब यशवा ने यरीहो के शहर में जाना था, कालेब उसके साथ था, और 10 लोगों ने कहा हम तो उनके आगे क्या है, टिड्डियाँ है, क्योंकि उनकी सोच उनको क्या ले गई, छोटा ले गई कि तुम लोग जीत नहीं सकते। खाना पकाने में ज़्यादा मज़ा है या बनाने में? खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे ही है, इसीलिए वो ये समझते हम इनको कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे इनको तब्दील करेंगे, कैसे हम इस शहर में जाएंगे। और यशवा के साथ जो कालेब था, उसका फ्रेंड था, वो क्या कह रहे थे, हमें तो बड़ा मज़ा आएगा, हम तो उस शहर में जाएंगे, हम उसमें फतह पाएंगे, क्योंकि वो खाना खाने में सोच रहे थे, क्योंकि वो जानते थे खुदावन हमारे साथ है। आजमाइशों में हमने मजबूत होना, और इसमें सिर्फ दुआ और खुदावन यस्सु मसीह पर तवक्कुल रखना है। कुछ ऐसा डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी में आजमाइश में आ जाता है कि हम दुआ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही होता है। फिर आप ऐसे गीत सुने जो आपको खुदावन की मोहब्बत की फीलिंग्स देंगे। फिर ये आप खुदावन के लोगों के साथ रफ़ाकत रखें, ऐसे लोगों के साथ रफ़ाकत दे जो आपको अच्छा मशवरा दे सके। आगे हम देखते हैं, अच्छे ईमानदार को आजमाने के लिए उसको ज़्यादा रगड़ा लगता है, आपको रगड़ा तगड़ा कर देगा। ऐसे ही है, कहते ना, दाऊद नबी कहता है अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया ताकि तेरे आइन सीख, ताकि तेरा स्वाद चख लूँ। ज़माने का स्वाद चखा तो मुझे बहुत ज़्यादा आजमाइशों का। कलाम कहता है ये आजमाइशें तेरी अपनी ख्वाहिशों की वजह से आई है, ये तुझे खींचती है, ये तुझे कुचलती है। क्योंकि हम नए अहदनामा में देखें तो पलूस क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, हर रोज़ अपने आप को कोसता हूँ, मुक्के मारता हूँ, पर जो मेरे अंदर शरारत उठती मैं इसको ख़त्म करता हूँ ताकि मसीह के ख़िलाफ़ ना मुझे उठना पड़े। कहता हर एक ऐसा ख्याल जो खुदावन के ख़िलाफ़ उठता है मैं उसे ढा देता हूँ। आप एक आयत हर रोज़ बोला करें, क्योंकि हर रोज़ आपको आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं, मेरे साथ निकाल ले यसाया और उसकी 54 आयत और उसकी 27, वहाँ पे लिखा तेरे खिलाफ कोई भी हथियार काम ना आएगा। जितने मर्जी इब्लीस बना ले, जितने मर्जी मंसूबे सोच ले, वो तुझे बातें कहेगा पर तेरे अंदर नहीं लगेगी। और ये कैसे होगा, जब हम सच्चाई का बत्तर पहनेंगे, जब क्या हम बनेंगे, सुलह की जूते पहनेंगे, जब हम कमर बंद बांधेंगे और रूह की तलवार लेकर चलेंगे, तो वो जैसे भी है वो फेंकेगा, हम उसको क्या करेंगे, मार देंगे। और ये पहनना बहुत ज़रूरी है, ये ईमानदारों के हथियार है। इसका मतलब हम कोई आम शख्सियात नहीं, हम फिर एलची है, हम फौजी है। और फौजी को क्या किया जाता है, सबसे पहले ट्राई किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्राई किया जाता है। आप इस दुनिया में आते हैं, आपको ट्राई किया जाएगा, आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जो चाहता ना मेरी ज़िंदगी में आजमाइशें कभी ना आए, फिर वो एक ही दुआ करे, आज ही आपको खुदा उठा ले, क्योंकि जब तक हम ज़मीन पर हैं हमें आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, डायरेक्ट ही आप आजमाइशों का सामना भी ना करें, ऊपर चले जाए, ऊपर तो बहुत बड़ा ख़जाना है।
सोने की सड़कें, खूबसूरत हस्तियाँ वहाँ रहते, फरिश्ते रहते, किसी खूबसूरत को देखकर आपका दिल आ जाए, लालच आ जाए, तो आप तो कहीं इसके साथ ही मेरी हो जाए शादी। सड़क को सोने को देखा, वहाँ पर लेट कर कहे कि ये सड़क ही मेरी, तो खुदा कहेगा इस लालची को नीचे फेंको। क्या टेस्ट नहीं किया था इसका? क्या इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता? हम पर ये सारी चीज़ें लागू है, हमें ट्राई किया जाए। जिस ज़िंदगी में ट्राई नहीं है, क्योंकि फ़ौजी को जब वो रखा जाता है फ़ौज में तो उसे ट्राई किया जाता है। हर एक ने, जितने भी पैगंबर आए, नबी आए, उन सब ने आजमाइशों का क्या किया? सामना किया। तो फिर आप क्या सोचते कि हमें आजमाइशों का सामना नहीं? आजमाइशें हमें इस कदर मजबूत बनाती है कि हम दिन ब दिन यस्सु की तरफ बढ़े। और कलाम में लिखा है आजमाइश अबलीस का अब ना वक्त थोड़ा है। क्या जी? वक्त थोड़ा है। जिसका वक्त थोड़ा है ना, वो स्पीटें ज़्यादा मारते हैं, टाइम को देखते हैं और स्पीड। पर कलाम कहता है अबलीस ज़मीन पर गिराया गया है। क्यों गिराया गया है? कि तुम लोगों का टेस्ट किया जाए। वो कहर से भरा हुआ है कि कैसे मैं किसको फंसाऊं, किसकी इबादत रोकूं, आज इसे कैसे इबादत से रोकूं। कलाम में लिखा है वो कहर से भरा हुआ है कि किसको ब्लॉक कर सके। पर मेरा और आपका यस्सु कहता है उसका खात्मे का वक्त अब नज़दीक है। आप भी तैयार है कि आजमाइश जिसने लेनी है, टेस्ट लेने वाले बाहर से आते ना, टीचर हमें बड़ा कहते हैं बच्चा पेपर देने वाले बाहर से आ रहे, अब पेपर में ये आएगा ये आएगा, बस आप तैयारी फुल रखें। आपका मेरा यस्सु आपको गाइड कर रहा है कि मैंने उसको ज़मीन पर फेंका है। अफसोस ज़मीन पर, क्योंकि उसको नीचे फेंका गया है। गंदगी को कभी ऊपर नहीं रखा जाता, बल्कि ज़मीन पर रखा जाता है। इसलिए वो ज़मीन पर फेंका गया है ताकि आपको नुकसान पहुंच जाए। परमेश्वर कहता है जान देने तक भी वफादार है तो ज़िंदगी का ताज तुझे मिलेगा। वहाँ पे लिखा है 10 दिन तक तुझे आजमाइशों का सामना। 10 दिन भी हो सकते हैं, 10 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हो। ये ना समझे सिर्फ 10 दिन, पर लिखा है जो आजमाइश में आजमाया जाएगा वही ताज पाएगा। इसलिए उस ताज को हासिल करने, क्योंकि आप इस ताज के बगैर भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। उन्होंने देखना है ये बंदा, देखो ये वही है जिसने बड़ी तकलीफ़ों का सामना किया, बड़े लोगों की बातों को बर्दाश्त करके। लोग इसको गाली देते थे, लोग इसको ताने मारते थे, लोग कहते थे तू कमीना है, तेरी हैसियत नहीं है हमारे साथ चलने की, तेरी वैल्यू नहीं, तेरी स्टडी नहीं है, तू किस काबिल नहीं है कि तू हमारे साथ चले। परमेश्वर कहेगा देखो इसने सबकी बर्दाश्त की, आज ये ताज का हकदार है। इसने हालातों को नहीं देखा, इसने सिर्फ मुझ पर नजर रखी। कलाम कहता है कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। और क्या कहो, जब हम उसके तकते रहते तो फिर तूफान जैसे मर्जी। अगर हम पतरस जैसी गलती करेंगे तो फिर तो डूबेंगे। पतरस जैसी मिस्टेक नहीं, क्योंकि खुदावन हमें मजबूत करने। हालेलुया। तूफानों का काम ही यह है कि आपको आपकी मंजिल से रोक ले। यीशु कहता है रास्ते में चलते हुए ना अपने मिशन में निकले तो किसी को सलाम नहीं, बस निकल। फौज में जब फौजी चलते ना, वो ना दाएं देखते ना बायां, उनका मिशन ये है कि हमने अपने दुश्मन को रोकना है ताकि बहुत सी जानें बच सके। आप इसलिए यहाँ पर है कि अपने घराने को बचा सके। कलाम कहता पहले तू बच फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। आजमाइशों का आना ज़रूर है। आजमाइशों में खुश रहे अकाबों की तरह, रफ्तार मारे, क्योंकि आजमाइश हमें हमारे इलाही से मिलाती। वहाँ पे शैतान भी आ जाता है और खुदा भी आ जाता है, पर खुदावन भी देखता है मैं यहाँ हूँ। शैतान कहता है मेरा पल्ला भारी है, तू इधर आ। जिस वक्त हम जिस चीज़ को चूज़ करते हैं हम उसी के पल्ले में जाते हैं। खुदावन को चूज़ किया तो खुदा के है, अबलीस को चूज़ किया तो यस, क्योंकि आजमाइशें हमें एक गलत मबूद के पास भी ले जाती। लोग जा पहुंचते और गलती करने के बाद कहते हैं खुदावन हमें माफ़ कर। पर आपका मेरा खुदा आज उसी तरह जिस तरह उसने उस खतून का नहीं ना छोड़ा, उसके लिए स्टैंड ले लिया। इसका मतलब उस औरत के लिए खुदा की कितनी मोहब्बत थी, कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि यीशु मसीह खुद खड़ा हुआ है, खुद कहता है कि मैं हूँ जो हूँ सो हूँ। इसको वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। यीशु कहता है मैं तुम सबकी नेचर से वाकिफ़ हूँ कि तुम कैसे कैसे इंसान हो। आज ज़रूरत है हम किसी को बात करने से पहले सोचे कि खुदावन मेरी ज़िंदगी में भी ये आजमाइश है, मेरी ज़िंदगी में भी ये गुनाह था, पर तूने मुझे नहीं छोड़ा। हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। वहाँ पर यीशु मसीह ये दिखा रहा है मैं अगर इस औरत पर उनके साथ मिलकर कह देता हाँ औरत तूने गुनाह किया है, तो वो तो पहले ही मरी हुई थी, पर मेरे इसको अप्रिशिएट करने से वो उठ खड़ी हो गई।
उसकी आज हम उसका वाकया सुनते हैं, और जिस जिस ज़िंदगी का हम बाइबल मुकद्दस में वाकया सुनते हैं, इसका मतलब उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। खुदावन जब अप्रिशिएट करता तो हमें भी अप्रिशिएट करना है, गुनाह में नहीं। पर यीशु कहता है अब तूने क्या करना, दोबारा गुनाह नहीं करना। यीशु ने उसको अच्छे से वहाँ पे टीचिंग दी है। जाने के बाद यीशु ने समझाया होगा, उसको गले लगाया होगा। यीशु ने उस सामरी औरत को भी क्या किया था, संभाला था। हाँ मैं जानता हूँ उस सामरी औरत ने सच बोला, हाँ खुदावन मैं हूँ ऐसी। और यीशु कहता मैं तुझे अब जिंदगी का चश्मे तेरे अंदर जारी कर दूंगा, अब तू पहले तरह नहीं रहेगी। बहुत से मर्द आते तेरी ज़िंदगी में, तुझे लूट कर जाते, तू फेलोशिप तो रखती पर तेरे जज्बातों को नहीं समझता। मुझसे दिल लगा, मैं तुझे क्या दूंगा, ज़िंदगी का पानी। और आज ज़िंदगी का पानी उसके अंदर है जो इत्मीनान से बैठा है। हालेलुया। तो खुदावन आपको इस मैसेज से बहुत ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया। आए हम सब अपने खुदावन का शुक्र